अब इनके बाद आग्निद्र चरित्र आया, नाभि चरित्र बताया गया। हमारे नाभि चरित्र में नाभि महाराज के कोई पुत्र नहीं थे। उनके यहाँ साक्षात ऋषभ देव जी भगवान आए, जो कि भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभ देव जी महाराज आते हैं, उनका विवाह होता है जयंती के साथ, जो कि इंद्र की पुत्री थी। और ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, उनमें से भरत जी जो सबसे बड़े पुत्र थे। और 81 नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, 9 भागवत धर्म के प्रचारक और 9 जो है वो योगेश्वर होते। अंत में हमारे ऋषभ देव जी महाराज अपना शरीर भस्म कर लेते। और जो ऋषभ देव जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे, क्या नाम बताया मैंने उनका? भरत, वो सम्राट बनते। ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र भरत के भी 5 पुत्र हुए, और भरत जी ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुमति को राज्य सौंप करके भरत जी कहाँ चले गए? नेपाल चले गए, पुलाश्रम चले गए भजन करने के लिए, भजन करने चले गए। अब देखिए, हम चलते हैं जड़ भरत जी की कथा की ओर। बड़ी सुंदर कथा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक दिन भरत जी क्या करते हैं? स्नान करने गए नदी में, स्नान करने गई गंडकी नदी में। स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। अब उसी समय उसी गंडकी नदी में एक गर्भवती हिरण वहां जल पीने के लिए आती है, अपना प्यास बुझा रही थी। पीछे से सिंह की गर्जना की आवाज है। अब सिंह की गर्जना की आवाज आई तो गर्भवती हिरण भयभीत हो गई, वो डर गई। तो डर के कारण उसने छलांग मारी, और जैसे ही एक तट से दूसरे तट छलांग लगाई, उस गर्भवती हिरण का जो बच्चा था वो नदी में ही पैदा हो गया, और उस हिरण की मृत्यु हो गई। ये सारा दृश्य भरत जी देखते हैं, और भरत जी सोचने लगते हैं, यदि मैंने इस हिरण के बच्चे को नहीं बचाया तो इसकी भी मृत्यु हो जाएगी, इसकी माता तो पहले से ही चली। इसलिए भरत जी छलांग मारते हैं और उस हिरण शावक को, हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में लेकर के आते। अपने आश्रम में लेकर के आए, हरी हरी घास खिलाई, उसे दूध पिलाया। छोटा सा बच्चा था। धीरे धीरे क्या होता है, भरत जी का मन, भरत जी का हृदय उस बच्चे में चिपकने लगा। वो दया जो था वो धीरे धीरे मोह का कारण बन गया। दया मोह में परिवर्तित हो गया। भरत जी अपना भजन पूजन छोड़ छाड़ के उसी के पीछे लगे रहते। भरत जी को उस हिरण शावक से इतना प्रेम हो गया, इतने वो उसके मोह में बंध गए, क्योंकि वो अकेला था। आश्रम में आने के बाद आश्रम में चहल पहल हो गई, इधर से उधर खेलता था, कूदता था। कभी भरत जी डांट देते तो बोला भाला मुंह बनाकर बैठ जाता, तो भरत जी को दया आ जाती। अब एक दिन क्या होता है, हिरण के झुंड आते हैं वहां पे, तो वो हिरण का बच्चा जो है वो झुंड के साथ चला जाता है। भरत जी मोह में पागल हो चुके हैं, चंद्रदेव से पूछ रहे हैं, सूर्य भगवान से पूछ रहे हैं, इतने पागल हो चुके हैं, इतने प्रेम हो चुका था कि एक दिन अपना शरीर त्याग बैठे। भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं अंत या मति सागति, यह बात मैंने पुरंजन की भी कथा में कही थी। जैसा अंत में मति रहेगा वैसा ही आगे गति होगी।
अब अंत में भरत जी हिरण के बारे में सोचते हुए प्राण त्यागे, इसलिए अगले जन्म में हिरण बन गए। लेकिन भरत जी ने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उनके अच्छे कर्मों की वजह से आज भी उनको सारी बातें याद है, उनकी सब बात उनकी स्मृति में। हिरण का शरीर है लेकिन मति में सब कुछ याद है, इसलिए अब हिरण का भी शरीर त्याग दिए क्योंकि वो दुखित रहते थे। अब तीसरा जन्म होता है अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख करके बड़े विद्वान बन गए, लेकिन भरत जी उनको बड़े बड़े वेद मंत्र तो दूर की बात है, गायत्री मंत्र भी याद नहीं कर पाते थे। क्यों? भरत जी ने बचपन से ही अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। भरत जी बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेकिन कभी भी ये चीज किसी को दिखाई नहीं। बचपन से ही अपने आप को मूर्ख सिद्ध कर दिया। जड़ अर्थात मूर्ख, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत नाम पड़ गया। अभी क्या होता है, भरत जी तो पहले से यही चाहते थे कि पागलपन का मोहर लग जाए, जा करके फिर वो दुनियादारी से बच जाएंगे। देखिए ये बड़ा सत्य बात है कि यदि दुनियादारी से बचना है तो दुनिया से मतलब रखना छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप संसार के लोगों का काम करेंगे, जब तक आप संसारी लोगों के काम आएंगे, तब तक के वो आपके पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप उनका काम करना बंद कर देंगे, लोग आपके पीछे आना बंद कर देंगे, क्योंकि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी दुनिया है, बड़ी विचित्र है। लोगों को यदि आपसे काम है तब वो आपसे बात करेंगे, आपको पूछेंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि दुनिया से मतलब ही मत रखो। दुनिया से मतलब नहीं रखोगे तो दुनिया हमारे पीछे भागेगी ही नहीं। तो जड़ भरत जी यही चाहते थे, अगर पता चल जाता कि परम ज्ञानी है, विद्वान है, तो पीछे पड़े रहती दुनिया। इसीलिए बचपन से ही अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। अब एक दिन क्या होता है, जानबूझ करके हमारे जड़ भरत जी पागलों की तरह बर्ताव करते, तो विवाह कौन करता? माता पिता गुजर गए, बचे भाई। भाइयों को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन भाभियों को बड़ा दिक्कत। भाभी यह सोचने लगी, बैठे बैठे खा रहा है, हम ला ला करके दे रहे हैं, बना बना करके दे रहे हैं, और अपना मजा ले रहा है, आनंद पूर्वक खा रहा है। भाइयों से कहा तो भाइयों ने क्या किया, खेत में उसके लिए कुटिया बनवा दिया। जड़ भरत जी को कुटिया में ही डाल दिया, भैया तुम यहीं रहो। जड़ भरत जी कहते जय हो प्रभु की, हम तो यही चाहते थे कि ये दुनिया वाले से, प्रपंच से दूर हो जाए, अब अकेले एकांत में रहेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। अब एक बार भाइयों ने कहा चलो भाई कुआं खोद दो। अब कुआं तो नहीं खोदा, लेकिन नाली बना दी। जड़ भरत जी से कहा कि खेत का ध्यान रखना, पक्षी आ करके सारे अनाज को खा ले। जड़ भरत जी बड़े दयालु थे, बहुत सारे पक्षी आ करके अनाज खा रहे हैं, लेकिन खाओ देख रहे हैं वो, और परेशान हो गए सभी भाई, मतलब रखना ही छोड़ दो। अब जड़ भरत जी अपना अकेले रहते। अब एक दिन डकैत के सरदार थे, डकैतों के सरदार ने भद्रकाली मैया से कहा था मुझे पुत्र दे दो, आप पुत्र दोगे तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। अब उस सरदार को पुत्र की प्राप्ति हो गई। पुत्र की प्राप्ति हुई, डकैतों से कहा जाओ जो भी व्यक्ति दिखे, जो भी नर दिखे उठा के ले आओ। रास्ते में मिल गए हमारे जड़ भरत जी, उनको ही उठा करके ले आते।
अब जब बलि दी जाती है तो क्या होता है, पहले बढ़िया सेवा करते, भोजन कराएंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे। तो जड़ भरत जी को भोजन कराया, खूब बढ़िया स्नान कराया, वस्त्र पहनाया। जड़ भरत जी बड़े खुश हो रहे हैं, अरे इतना बढ़िया सेवा कर रहे हैं हमारा। सरदार ने कहा चलो अब ठीक है, अब काली मैया के चरण में सर झुकाओ, बलि देना था उसे। सर झुकाया, जय हो मैया। अब क्या होता है, सरदार ने तलवार निकाली, तलवार निकाली। जड़ भरत जी देखते हैं, कहते भैया ये क्या है? कहा माल पुए मुफ्त के नहीं थे, अब तुमने इतने अच्छे अच्छे भोजन स्वीकार किए तो इसको भी स्वीकार करो। तब क्या होता है, जड़ भरत जी कहते हैं जैसे भगवत इच्छा, जैसे भगवान की इच्छा। सरदार जैसे ही तलवार से मारने वाला था, भद्रकाली मैया ने देखा कि ब्रह्म ज्ञानी हमारे चरणों से झुका हुआ और ये मूर्ख ब्रह्म ज्ञानियों का ज्ञानी का बलि दे रहे हैं। इसलिए भद्रकाली मैया वहां पर प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया और जितने जगह खड़े थे सभी की गर्दन को काट दिया। जड़ भरत जी ने दृष्टि उठाकर देखा तो सारा दृश्य ही बदल गया। जड़ भरत जी ने प्रणाम किया और भद्रकाली मैया ने यहाँ पर जड़ भरत जी की रक्षा करी, बड़ी सुंदर। बोलिए भद्रकाली मैया की। अब आइए हम भी कुछ क्षण पश्चात हमारे बीच काली मैया प्रकट होंगी और हम उनका दर्शन करेंगे। उतना से हम ये चरित्र को खत्म कर ले, उनके बाद हम काली मैया का दर्शन करेंगे जब तक हमारी काली मैया यहाँ आ जाएगी। अब इस प्रकार से भद्रकाली मैया ने जड़ भरत जी की रक्षा करी। अब एक बार क्या होता है, सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगढ़ वो अपने कपिल देव गुरु जी के दर्शन करने जा रहे थे, क्योंकि कपिल देव भगवान उनके गुरु थे। तो वो दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय उनका वाहन क्या होता था, पालकी। पालकी वाहन है। अब पालकी तभी सुखदायक होगी जब चारों कहार एक साथ चलेंगे, एक गति में चलेंगे। अब जा रहे थे तो चार कहार में से एक कहार का स्वास्थ्य बिगड़ गया। रहुगढ़ ने कहा कि जाओ जो भी दिखे उसे ले आओ। फिर से जड़ भरत जी मिल गए, जड़ भरत जी को ढाक के ले आया और पालकी पकड़ा दी। अब जड़ भरत जी विचार ठीक जैसे प्रभु की इच्छा, पालकी लिए लिए चल रहे हैं। अब जो ब्रह्म ज्ञानी रहते हैं उनकी दृष्टि हम साधारण मनुष्य से 4 कदम आगे रहती है, नीचे देख के चलते हैं। क्यों? ताकि छोटा सा जीव जंतु पैर से ना उनका कोई भी प्रकार का हत्या हो जाए। तो अब क्या होता, छोटा सा चींटी भी आता, जड़ भरत जी छलांग लगाते। सामने चींटी दिखा, जड़ भरत जी ने छलांग लगाई और रहुगढ़ का सिर जो है पालकी में टकराया। और वैसे ही करते करते 2 बार 3 बार फिर से जीव आया, चींटी आई, फिर से छलांग मारा और फिर से रहुगढ़ का सिर टकरा गया। अब रहुगढ़ बड़ा क्रोधित कहता है कि ठीक से यदि पालकी चलाने नहीं आता तो हमारा सिर क्यों फोड़ रहे हो? ठीक से जब नहीं चलाना आता तो क्या करें? कहारों ने कहा सरकार हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपने नया जो कहार लगाया है यही ठीक से नहीं चल रहा है, इसको ही चलने नहीं आता। अब जड़ भरत जी बड़े हस्त पुष्ट थे, कहा कि
देख रहे हो बेचारा कितना पतला दुबला आदमी है, चल नहीं पा रहा है, व्यंग लगाना शुरू कर दिया। तुझे लगता है कि तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा बुरा भला रहुगढ़ जो है जड़ भरत जी को